नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आज हम ऐसी चीजें सीखने वाले हैं जो आपको शायद पहले नहीं पता होगी, जैसे कि टीएच को टा भी पढ़ा जाता है। आप कंफ्यूज होंगे, ऐसा होता है? जी हाँ, होता है। सीएच को खा पढ़ते हैं। ये क्या मैं मजाक तो नहीं कर रही? जी सच में पढ़ते हैं। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ ये सच है। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि सीएच को क्या क्या पढ़ा जाता है। देखिए सीएच को हम चा पढ़ते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, खा पढ़ते हैं और का पढ़ते हैं। अब इनमें से शायद हो सकता है आप कुछ को जानते हो लेकिन खा को नहीं जानते होंगे। तो पहले मैं आपको एक एक करके समझा देती हूँ, फिर आप देखिएगा और इसको लिख के ज़रूर याद करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सीएच को चा कब पढ़ा जाता है। वैसे तो सीएच को चा पढ़ना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि आपको हर चीज़ बताना, तो मैं आपको समझा देती हूँ। कहा जाता है कि शुरू और लास्ट में सीएच को सबसे ज़्यादा चा पढ़ा जाता है। आपने भी कई बार देखा होगा, लेकिन इसमें मैं सच्चाई नहीं कहूँगी क्योंकि सीएच को चा सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है कि शुरू और लास्ट में ही होगा। बीच में मैंने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि सीएच को चा पढ़िए नॉर्मली। इसका कोई रूल्स नहीं है, सीएच को सभी जगह चा पढ़ना है, लेकिन का और खा का पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मच है तो इसमें सीएच को चा पढ़े। मच का मतलब ज़्यादा होता है। चार्ज है, चार्ज का मतलब हमला होता है। और जैसे चैरिटी है, चैरिटी में आप देख रहे हैं, इसमें आपने ध्यान से देखा होगा कि सीएच को चा पढ़ रहे हैं और एक को बड़े एक की मात्रा, मतलब बड़े एक की मात्रा बोलते हैं लेकिन वो हिंदी में लिखा जाता है। इसका मतलब होता है दान पुण्य। बंच, बंच का मतलब होता है गुच्छा, किसी चीज़ का गुच्छा होता है उसे बंच पढ़ते हैं। तो ये आपको पता चला। चलिए अब आगे और जान लेते हैं सीएच को का कब पढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, हम समझ लेते हैं कि सीएच को का कब पढ़ते हैं। शायद आपने मेरी वीडियोस भी देखी हो, औरों की भी देखी हो, लेकिन थोड़ा सा डाउट रहता है कि ऐसे कैसे पक्का पता चले कि वहाँ पर का ही पढ़ना है, क्योंकि हम सब कुछ सीखने के बाद भी हमारे डाउट खत्म नहीं होते हैं। तो इसमें आपका डाउट 100% खत्म होगा। चलिए जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम विज्ञान से जुड़ी हुई कोई भी वर्ड मीनिंग होती है, जैसे दवाई, साइंस वगैरह जो भी, वहाँ पर हमेशा सीएच को का पढ़ते हैं। और जो भी इंग्लिश नाम होते हैं उसमें सीएच को का के लिए लिखा जाता है। ये आपने देखा होगा, जो भी अंग्रेजों के नाम है उसमें सीएच को का के लिए ही लिखा जाएगा। और जैसे स्कूल वगैरह के नाम है तो उसमें भी सीएच को हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे केमिस्ट है तो उसको चैमिस्ट ना पढ़ें, क्योंकि केमिस्ट क्या है, साइंस से जुड़ा हुआ नाम है। इसका मतलब होता है दवा बेचने वाला। कैरेक्टर, एक चरित्र बोला जाता है, लेकिन कैरेक्टर में आप देख रहे हैं सीएच को का, आप कहेंगे ये तो साइंस से जुड़ा नहीं है। इसलिए मैं कहूँगी कि आप शायद कंफ्यूज हैं, इसका भी बताऊंगी। इसका पक्का कंफर्म कैसे करें कि कहाँ पर पक्का आएगा। जैसे केओस है, केओस का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। कोरला, कॉलरा यानी कि हेजा होता है। हम लोग को कम पता होता है, लेकिन उसमें आप चोरोला की जगह कोरोला ही पढ़े। इसको लिख लीजिए क्योंकि ये कुछ खास वर्ड भी नहीं जो आपको हर जगह नहीं मिलेगी। इसको समझने के लिए मैं आपको बता देती हूँ इसका लास्ट ऑप्शन क्या है, जिससे आपको पक्का 100% यकीन हो जाए कि वहाँ पर सीएच को का ही पढ़ना है। अब जैसे कुछ वर्ड मीनिंग और देख रहे हैं, कोरस की मिरिकल, और जैसे कवार और क्राइस्ट। तो इसमें आप देख रहे हैं कोरस का मतलब क्या है, गायक समूह। किमिरिकल का मतलब होता है निर्मूल बोलते हैं इसको। और कवाय यानी कि गायक मंडली जो गाना गाती है उनकी एक मंडली होती है, उसको बोला जाता है। क्राइस्ट यानी कि मसीहा बोलते हैं, ये किसी की ये हमारा मसीहा है, तो उस टाइप से। तो अब आपको पक्का कंफर्म कैसे होगा कि कहाँ पर का पढ़ना है। देखिए पक्का कंफर्म है, कुछ ही वर्ड मीनिंग होते हैं जहाँ पर सीएच को का पढ़ते हैं। ये दोनों लिस्ट आपने जो देखी, ये टोटल वर्ड मीनिंग है, सिर्फ इसी में का पढ़ेंगे, बाकियों में नहीं पढ़ा जाएगा। तो आप इसे लिख के याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। और अगर एक आध ऐसा होता है तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी। कमेंट करिएगा जो आपको डाउट रहता है और समझ में नहीं आता है, ये कैसे समझा। आपने काफ़ी वीडियोस देख ली लेकिन तब भी समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट करिए, उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी और आपको बिल्कुल सरल आसान तरीके से समझाऊंगी। अब मेन टॉपिक है सीएच को ख कब पढ़ते हैं। ये तो हमने ना ही किसी वीडियो में देखा, ना ही कभी सुना। आप कैसे कह सकती हैं? जी मैंने भी सुना है, मैंने पढ़ा है, मैंने रिसर्च करी, तब जाके मुझे पता चला कि सीएच को खा भी पढ़ते हैं। और मुझे लगा कि मेरे स्टूडेंट को ये चीज़ पता होनी चाहिए, कहीं वो गलतियाँ ना करें और वो कहीं पीछे ना रह जाए, इसलिए आपके लिए मैं ये वीडियो लाई।
तो चलिए इसका जान लेते हैं कि CH को खा कब पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप वर्ड मीनिंग है वो मैं दिखा देती हूँ। कलेखन, कलेखन, इस वर्ड मीनिंग में आप देख रहे हैं CH बीच में है और आप देख रहे हैं इसमें CH को खा पढ़ा जा रहा है, इसे कलेखन कहते हैं। और दूसरी वर्ड मीनिंग है कोरोनेक, कोरोनेक, इसमें CH जो शुरू वाला है उसमें तो का ही पढ़े लेकिन जो लास्ट वाला CH है उसमें खा पढ़े। अब आप कहेंगे हमें पता कैसे चलेगा? देखिए, आपको पता चलने के लिए एक बहुत ईजी ट्रिक है। ये दो ही वर्ड मीनिंग ऐसी होती है जिसमें CH को खा पढ़ते हैं, बाकी कहीं नहीं पढ़ेंगे। तो ये दो वर्ड मीनिंग को कॉपी में लिखिए, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और बाय चांस अगर कहीं आ जाती है तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा और आपके ये डाउट खत्म हो जाएंगे। तो समझ में आया? अब दूसरा टॉपिक जान लेते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट था, वो था ट। TH को टा भी पढ़ते हैं, जी हाँ वो भी जान लेते हैं। तो पहले तो जान लेते हैं TH को क्या क्या पढ़ा जाता है। सबसे पहले देखिए TH को दा पढ़ते हैं, था पढ़ते हैं और टा पढ़ते हैं। इन तीन तरीके से हम TH को पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा क्या पढ़ते हैं ऐसा मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि दा और था सबसे ज़्यादा ही पढ़ा जाता है। लेकिन इसका एक रूल्स भी है जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किसको कब कैसे पढ़ना है। तो वो जान लेते हैं जिससे आपको ईजी लगे। तो चलिए वो भी सबसे पहले जान लेते हैं कि TH को दा कब पढ़ते हैं। क्योंकि दा आपने देखा होगा कई जगह दा पढ़ते हैं और कई जगह हमने रूल्स सीखने के बाद भी हमें कंफ्यूज रहता है कि अरे ऐसा बताया तो फिर भी इसे दा क्यों पढ़े या फिर भी इसे था क्यों पढ़े। तो दा के बारे में पहले समझ लेते हैं फिर था। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए कभी भी TH अगर शुरू में हो तो TH को दा पढ़ते हैं और बीच में हो तब भी दा पढ़ते हैं। शुरू और बीच में TH को दा पढ़ते हैं। अभी इसका एक और चीज़ बताऊंगी जो आपको अक्सर डाउट रहता है, वो आप मुझसे अभी क्वेश्चन करने वाले हैं, मैं उससे पहले आपको समझा दूंगी। जैसे दिस में आप देख रहे हैं TH शुरू में है और उसको दा पढ़ रहे हैं। डैट में भी शुरू में है, उसमें हम दा पढ़ रहे हैं। देन में भी शुरू में है, उसमें हम दा पढ़ रहे हैं। देयर में भी शुरू में है। अब मैं बताती हूँ आपका डाउट क्या होता है। आप लोगों के मन में ये डाउट होगा कि हमने कई ऐसी वर्ड मीनिंग देखी है जिसमें TH को शुरू में था पढ़ते हैं। तो आप कहेंगे हाँ ऐसा है, हमने भी देखा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा TH को दा ही पढ़ा जाता है शुरू और बीच में। सिर्फ कुछ 5-6 वर्ड मीनिंग होती है जिसमें TH को था शुरू में पढ़ा जाता है, नहीं तो ज़्यादातर TH को दा ही पढ़ते हैं शुरू और बीच में। वो कुछ वर्ड मीनिंग मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन पहले जान लेते हैं TH को था कब पढ़ते हैं, उसी में आपको समझ में आ जाएगा कौन सी कुछ वर्ड मीनिंग है। जैसे आप देख रहे हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं TH को था पढ़ा जा रहा है, थिन है, इसमें TH को था पढ़ा जा रहा है। और जैसे कि TH में थ्री में भी था पढ़ा जा रहा है, थ्रेड में भी था पढ़ा जा रहा है। लेकिन अब ऐसे कैसे पता चलेगा? तो ये कुछ ही वर्ड मीनिंग है, इनको लिख लीजिए। अब देखिए TH को सबसे ज़्यादा था लास्ट में ही पढ़ा जाता है, सिर्फ कुछ वर्ड मीनिंग को छोड़ के। अब ये कुछ वर्ड मीनिंग मैंने इसलिए दिखाई है क्योंकि आपके डाउट ना रहे और आप इसे समझ सके। तो ये 4 वर्ड मीनिंग को लिख लीजिए जिसमें था पढ़े, बाकी सभी में TH को लास्ट में ही था पढ़ा जाएगा। समझ में आया? अब चलिए सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपका है वो जान लेते हैं, वो है TH को टा कब पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके मन में एक डाउट होगा कि क्या TH को टा पढ़ा जाता है, सच बात है या झूठ है? ये बिल्कुल सच है, TH को टा पढ़ा जाता है। और कई बार ऐसा भी होगा कि आपके सामने वो वर्ड मीनिंग आई होगी लेकिन आपने उसे टा की जगह था पढ़ दिया होगा या फिर दा पढ़ दिया होगा, और जिससे कोई भी इंसान आपको सोचेगा कि इसको इंग्लिश नहीं आती है, इसने गलत पढ़ा है। तो ऐसा ना हो, कोई आपको ऐसा ना सोचे कि आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप अच्छी इंग्लिश पढ़ सके और सामने वाला कहे कि हाँ भाई इसकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। तो आपको ये रूल्स पता होने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं TH को टा। सबसे पहले यकीन कर लीजिए जैसे टॉमस है उसमें TH को टा पढ़ा जा रहा है, और जैसे टैम्स है इसमें भी TH को टा पढ़ा जा रहा है। अब आप कहेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर टा पढ़ना है? तो ये दो ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें TH को टा पढ़ा जाता है, बाकी कहीं पर भी नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ ये दो वर्ड मीनिंग में पढ़ा जाता है। तो इन दो वर्ड मीनिंग को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आप भाई कभी भी अगर टॉमस हो सकता है आपको पढ़ना पड़े, टैम्स भी कई बार लिखा हुआ होता है, कई बुक राइटर के नाम होते हैं, कई जगह आपको मिलेगा, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, ये ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, भाई सबकी मदद करिए। आप भी चाहते हैं ना आपके फ्रेंड्स भी अच्छी इंग्लिश सीखे, तो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे अगली वाली वीडियो बहुत ही खास है जिसमें आपको ऐसे रूल्स बताऊंगी जो आज तक किसी वीडियो में नहीं देखे। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।